हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पोएम क्लास 10 से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जैसा कि इस पोएम का जो टॉपिक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं उनको किस प्रकार हम बोलेंगे या किस प्रकार उनको पहचानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक पोएम है, मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं उन अंडरलाइन वर्ड्स के, जिससे कि इस पोएम को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी रहे। सबसे पहला वर्ड हमें दिया हुआ है एडवांस। एडवांस का मीनिंग होता है आगे, आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है टॉनी। टॉनी का मीन्स होता है भूरे पीले कलर का। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है बीस्ट। बीस्ट का मीन्स होता है जानवर। अगला वर्ड दिया हुआ है रोर्स। रोर्स का मतलब है दहाड़ना। नेक्स्ट डाइंग शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है मर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है रोमिंग। रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना या विचरण करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है ग्रीट्स। ग्रीट्स मतलब किसी चीज़ का अभिवादन करना या किसी को ग्रीट करना, विश करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा यहाँ पर स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ। एंड नेक्स्ट वर्ड ग्रीट्स डिस्कंट। डिस्कंट का मतलब होता है जान लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलना या टहलना, जिसे हम बोलते हैं चहलकदमी करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है पेपर। पेपर मतलब पेपर जो वर्ड बनता है पेपर से बनता है। पेपर मीन्स काली मिर्च, तो पेपर मतलब काली मिर्च की तरह। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है कूदना। नेक्स्ट हमारा है लेपर्ड। लेपर्ड का मीनिंग होता है चीता। अगला वर्ड हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका यार्ड। यार्ड का मीन्स होता है आंगन। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हक। हक का मतलब होता है गले लगाना। नेक्स्ट क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है कोई जीव या कोई जानवर। श्योर। श्योर का मतलब होता है निश्चित। केयरलेस। केयरलेस मतलब किसी चीज़ को दुलारना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज़ में अंतर करना या फिर छिपा हुआ होना। बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी जानवर जो शिकार करते हैं। नोवाइस। नोवाइस का मीन्स होता है नौसिखिया, जिसके हम नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब होता है उलझनग्रस्त, यानी कि जो व्यक्ति किसी उलझन में पड़ा हो, जिसको कुछ चीज़ समझ में ना आए। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मीनिंग होता है आपका मगरमच्छ। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा हाइना। हाइना मीन्स लगड़ भग्गा। मैरी। मैरी का मीन्स होता है प्रसन्न। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ कैमिलियन। कैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट। एंड द लास्ट वर्ड इज़ लिजार्ड। लिजार्ड का मीन्स होता है छिपकली। तो चलते हैं अपने इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन की ओर। जैसा कि सबसे पहला पैराग्राफ दिया हुआ, सबसे पहला पैराग्राफ में पढ़ते हैं। पहला वर्ड दिया पैराग्राफ में दिया हुआ इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। तो समझते हैं इसकी मीनिंग। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि आप बाय चांस अचानक से दक्षिण की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं अगर आप, तो वहाँ के जंगलों में जब आप जाने का आपको मौका मिलता है। एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, वहाँ पे आपको एक बड़ा और एक बहुत ही खूंखार जानवर आपको दिखाई दे। टॉनी मीन्स एक पीला भूरे रंग का जानवर आपको दिखाई दे। इफ़ ही रोर्स एट यू, और वो यदि आपके ऊपर घुर्राता है, दहाड़ता है, यू आर डाइंग, और आप उसकी दहाड़ से एकदम मरने लगते हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। तो उसे देखकर आप पहचान लें कि वो क्या है। वो एक एशियन शेर है जो आपके ऊपर दहाड़ रहा है। मीन्स यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि कभी जो है एशियन जो लाइन होता है उसको पहचानने की क्वालिटी बता रहा है कि वो क्या है। एकदम एक ह्यूमर वे में आपको समझा रहा है कि वो एक खतरनाक जानवर है जो कि एक खतरनाक तरीके से आपके ऊपर अटैक करता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो कौन है, एक एशियन लाइन। चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। सेकंड पैराग्राफ जो है हमारा, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और जब कभी आप इधर उधर एक घूम रहे हों, एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और वहाँ पर जाकर एक आपको जंगली जानवर आपको क्या करता है, आपको विश करता है, आपको ग्रीट करता है, आपको अभिवादन करता है। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले धरातल पर काली काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और बस ये याद रखिए जैसे वो आपको खाने के लिए दौड़ता है,
अ सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो इस सिंपल से तरीके से आप पहचान सकते हैं द बंगाल टाइगर इज डिस्कन। तो ये जो है क्या है, ये जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है कि जो आपके ऊपर दहाड़ रहा है या आपके ऊपर जो खाने के लिए दौड़ रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि एक बंगाल का टाइगर है, एक बंगाल का शेर है, जो कि कौन होता है, एक बाघ। तो यहाँ पर जो तरीका है वो बताया है कि किस तरीके से हम बंगाल टाइगर को पहचानेंगे जब कभी भी हम जंगल में जाते हैं और वहाँ पर इस तरीके से कोई जानवर जिसकी पीली धरातल के ऊपर काली काली धारियाँ टाइप की होती है और वो हमारे ऊपर दौड़ने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, तो वो डेफिनेटली कौन होता है, एक बंगाल टाइगर, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं बाघ। चलते हैं अगले की ओर। इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉट a beast you we whose hide the spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, चहलकदमी करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं एक ऐसा जानवर जिसकी खाल पर काली मिर्च के जैसे धब्बे हैं। एक ऐसा जानवर देखते हैं जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे धब्बे हैं, और जैसे ही वह आप पर कूदता है, लैप मीन्स क्या होता है, कूदना, लैप, जैसे ही वो आपके ऊपर कूदता है तो आप पहचान जाएंगे कि वह कौन है, वह एक चीता है, जो आपको दर्द से चिल्लाने में, अगर आप वहाँ पे जैसे ही वो आपके ऊपर कूदता है, अगर आप चिल्लाते हैं तो उससे आपका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बार बार जैसे ही आप चिल्लाएंगे तो ये बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, झपट्टा मारेगा, आपके ऊपर बार बार उछलेगा। तो यहाँ पर जो मीनिंग कहना चाहता है, एक जो टाइगर होता है, जो चीता होता है, चीते को हम जो है अपने जीवन की कीमत पर ही पहचान सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पोएट के द्वारा बताया गया है। अगला जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड इन योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिस। जैसे ही आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे ही आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं और वहाँ आपको एक ऐसा जानवर मिलता है जो आपको बहुत बहुत ही टाइट तरीके से हक करता है, गले लगाता है, तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि वो कौन है, एक भालू है। बियर मीन्स वो एक भालू है जो आपको क्या करता है, गले लगाता है। और यदि आपको इस बात पर कोई भी डाउट है, अगर आपको इस बात पर कोई भी डाउट है, तो आप ये जान लेना कि वो दोबारा आपको फिर क्या करेगा, एक केयर्स देगा, मतलब आपको दोबारा दुलारेगा। तो इस आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है, एक भालू है। यहाँ पर जो कवि है, पोएट है, वो हमें एक भालू की क्वालिटी को बता रहा है कि भालू को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति पर क्या करता है, आक्रमण करने के लिए उसको गले लगाता है और उसी से हम उसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं। थो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम योर हाइनेस दस हाइनेस कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे बी यू आर देयर क्रोकोडाइल। जब कभी जो शिकारी जानवरों को पहचानने में आपको एक अलग तरीका अपनाना हो, तो एक जो नोवाइस जो होता है, नोवाइस मीन्स मतलब होता है नौसिखिया, जो अभी कुछ चीज़ों को नहीं जानता है, जिसे हम एक अदर वर्ड में बोलते हैं ग्रीन हॉर्न्स, जो अभी नया हो, तो वो क्या होता है, इन चीज़ों को पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक कंपैरिजन करके दिया गया है कि मगरमच्छ जो हमेशा क्या करता है, एक लब्बड़-बग्गा जो होता है, जो लेपर्ड जो होता है, हाइना जो होता है, उस हाइना की तरह ही करता है। लेकिन लग्गड़-बग्गा जो है हमेशा क्या करता है, वो हमेशा आपकी तरफ मुस्कुराते हुए आएगा। लेकिन यदि वो रोते हुए आता है तो वो कौन होता है आपके लिए, क्रोकोडाइल। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, द लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमेलियन यू सी। यहाँ पर जो है एक असली में एक गिरगिट होता है, जो कि एक छिपकली के प्रकार का होता है, लिजार्ड के तरीके का होता है। लिजार्ड की एक प्रजाति होती है जिसके कोई कान नहीं होता है और ना ही कोई पंख होते हैं। यदि वो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है तो वो गिरगिट है। अगर वो पेड़ पर चढ़ा हुआ, क्योंकि वो पेड़ पर अपने आप को उस पेड़ की तरह ही उस कलर में चेंज कर लेता है, और यदि आप उसे देख सकते हैं तो डेफिनेटली वो कौन है, एक गिरगिट है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो यहाँ पर एक जो कैमिलियन है, गिरगिट है, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जो कि किसी भी रंग में और किसी भी आकार में अपने आप को बदल कर आपका अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो ये थी पोएम। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं।
आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस जो है PDF फॉर्म में आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू क्लास।